नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद शिवा में। तो आज पुराना टॉपिक लेके आई हूँ, वही स्केलेटल सिस्टम, जिसका सेकंड पार्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं। पहले पार्ट में हमने आपको पढ़ाया था कि स्केलेटल सिस्टम क्या होता है और ये डिविजन्स क्या क्या होते हैं, ये हम पढ़ा चुके हैं। देखिए, स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, जो प्रोवाइड प्रोटेक्शंस एंड सपोर्ट टू अवर बॉडी एंड एज वेल एज इंटरनल ऑर्गन्स आर नोन एज स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम आर ऑफ टू टाइप्स, एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन। जो एंडोस्केलेटन होता है वो हमारे अंदर होता है। एंडोस्केलेटन मतलब बोन्स हमारे अंदर है, उसके ऊपर मसल्स हैं, नर्व्स हैं, सब कुछ और स्किन है। ठीक है। एक्सोस्केलेटन वो होता है जिसमें बोन्स बाहर होती हैं, मसल्स अंदर होती हैं। तो एक्सोस्केलेटन किस में होता है? इंसेक्ट्स में होता है, और एंडोस्केलेटन हमारे बॉडी में, ह्यूमन्स में होता है। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें दो टाइप के डिविजन्स होते हैं, एक एक्सियल स्केलेटन और एक अपेंडिकुलर। ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन वो होता है जो सेंटर वाला पार्ट होता है, उसको एक्सियल स्केलेटन मतलब एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। हमारा स्कल हो गया, हमारा थोरैक्स हो गया, हमारी वर्टिब्रल कॉलम हो गई। ठीक है, ये एक्सियल स्केलेटन में आते हैं। और अपेंडिकुलर में क्या आता है? अपने अपर लिम्स आते हैं और लोअर लिम्स आते हैं। यही मैंने लास्ट लेक्चर में लिया था। ठीक है, ये डायग्राम है, इसको आप पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट है बोन स्ट्रक्चर। बोन स्ट्रक्चर को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक डाइफाइसिस, ये डाइफाइसिस, मेटाफाइसिस और एपीफाइसिस। ठीक है, तो ये जो है, ये देखिए, ये डायग्राम हम आपको दिखा रहे हैं। ये एपीफाइसिस है, ये मेटाफाइसिस बीच वाला हिस्सा, ये डाइफाइसिस। ठीक है, ये जो बाहर का है जिससे जॉइंट होता है, इसको आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। इस पर एक लेयर होती है कॉम्पैक्ट बोन की, अंदर स्पॉन्जी बोन होता है। ये सब मैं अलग से डायग्राम में आपको बता रही हूँ। पेरियोस्टियम, एंडोस्टियम, बोन कैविटी, फैट मैरो। देखिए, अब मैं आपको एक नए डायग्राम के रूप में बताती हूँ इसको आपको समझने के लिए। देखिए, ये हम बना रहे हैं बोन, ये बनाई। ठीक है, ये बोन बन गई। इसको बोलेंगे टीबिया। टीबिया होती है ये, या फिर हम कह सकते हैं हमारी टीबिया ही कह सकते हैं इसको। ठीक है, टीबिया, इसका स्ट्रक्चर टीबिया ऐसा होता है। फैलेंजिस का भी ऐसे स्ट्रक्चर होता है, जो हमारी उंगलियां होती हैं। ठीक है, अब ये ऊपर वाला पार्ट है और ये नीचे वाला पार्ट, इसको बोलते हैं एपीफाइसिस, को भी बोलेंगे एपीफाइसिस। और ये बीच वाला पार्ट है, तो बोलते हैं डाइफाइसिस। ठीक है, अब ये जो बाहर वाला पार्ट है, अब ये तीन पार्ट समझ लिया अपन ने, और ये बीच वाला जो पार्ट होता है इसके, यहाँ पर भी मेटाफाइसिस कोई बोलते हैं मेटाफाइसिस। ठीक है, अब क्या समझा अपन ने कि जो बोन स्ट्रक्चर है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है, डाइफाइसिस, मेटाफाइसिस एंड एपीफाइसिस। अब इसमें समझते हैं, ये जो हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कवर रहता है किससे? कार्टिलेज से। किससे कवर रहता है? कार्टिलेज से। ठीक है, कार्टिलेज क्या होता है ये मैं पुराने लेक्चर में टिश्यू में पढ़ा चुकी हूँ, आप जाइए और देखिए उसको, मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, फिर जो ये बाहर वाला हिस्सा होता है, अब एक और चीज़ समझिए, ये जो हमारी बोन है ये दो टाइप की होती है, एक कॉम्पैक्ट बोन और एक स्पॉन्जी। ठीक है, जो कॉम्पैक्ट बोन होती है वो हार्डनेस के लिए होती है, और जो स्पॉन्जी बोन होती है ब्लड के प्रोडक्शन के लिए रहती है। ठीक है, तो जो ये आपका जो ये वाला लेयर है, ये वाला दिखा रही हूँ मैं आपको, ये दिख रहा है आपको? ये किसकी बनी होती है? ये कॉम्पैक्ट बोन की बनी होती है। मतलब क्या दे रही है? बोन को मजबूती दे रही है, कॉम्पैक्ट बोन की। लेकिन जो अंदर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये स्पॉन्जी बोन का बना होता है। मतलब क्या कर रहा है? यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है ब्लड का, खून बन रहा है।
अब क्या सीख रहे हैं अपन, ये जो डाईफाइसिस वाला हिस्सा होता है इसमें एक गुहानुमा स्ट्रक्चर होता है, ऐसी मैरो होती है, इसको बोलते हैं बोन मैरो। ठीक है, इसको बोलते हैं बोन मैरो। अब दूसरी बात समझिए, ये जो हमारी ये वाली बोन होती है, डाईफाइसिस वाला हिस्सा होता है, ये एक लेयर से ढका हुआ होता है। हम पढ़ेंगे इसको, आपको डायग्राम में और अच्छे से दिखाऊंगी मैं। ठीक है, इसको बोलते हैं पेरिओस्टियम। ठीक है, इसको बोला मेडुलरी कैविटी। और ये जो होती है, ये बीच की जो पार्ट है, इसको ये बना होता है कॉम्पैक्ट बोन का, कॉम्पैक्ट बोन का बना होता है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं अपने स्ट्रक्चर पर जो है। अब डाईफाइसिस यहाँ पर ने पढ़ लिया है, ये जो देखिए, ये एपिफाइसिस है, ये मेटाफाइसिस है, ये डाईफाइसिस है। ठीक है, ये सब समझ लिया। जो हमारा जॉइंट है, ये जो जॉइंट दिख रहा है आपको, ये जॉइंट वाला हिस्सा हो, ये नीचे भी जॉइंट है, ऐसा नहीं है ऊपर ही है। यहाँ पर भी एक बोन अटैच होगी दूसरी वाली, और यहाँ पर भी एक बोन अटैच होगी दूसरी वाली। ठीक है, जैसे ये फीमर की बोन है, ये फीमर समझ लीजिए, या फिर ह्यूमरस समझ लीजिए, अपर लिम्ब की बोन समझ लीजिए, या लोअर लिम्ब की बोन समझ लीजिए। तो ये जो बोन है फीमर, ये किससे अटैच होगी, अपना हिप बोन से। ठीक है, और ये नीचे किससे अटैच होगी, ये होगी टिबिया से। अभी आगे और पढ़ेंगे। तो ये जो जब जुड़ता है कोई हड्डी बहुत मजबूत है, और अगर उसमें कोई, अगर जैसे अपन किसी चीज़ में ऑयल लगा दे तो वो बहुत आसानी से चलने लगती है, चलती है ना बहुत आसानी से। तो ऐसे ही हमारे जॉइंट्स है, जॉइंट्स में जब एक लेयर अपन कार्टिलेज की डाल देंगे तो जो जॉइंट है वो बहुत स्मूथ चलेगा, कट कट की आवाज़ नहीं आएगी। जैसे किसी की क्या होता है कि वो ऑयल ख़त्म हो जाता है जिससे कट कट की आवाज़ आती है। तो इसमें क्या हुआ, ये जो लेयर है, ये पूरी लेयर है, ये क्या काय की बनी होती है, आर्टिकुलर कार्टिलेज की बनी होती है, ताकि मूवमेंट क्या होता है, फ्रिक्शन फ्री हो। ये जो बाहर की लेयर है, ये देखिए, ये मैंने आपको भी बताया, ये देखो पूरे में ये किसकी बनी हुई है, कॉम्पैक्ट बोन की बनी हुई है। फिर ठीक है, फिर आए अपन, ये क्या, ये वाला हिस्सा है, ये स्पॉन्जी बोन का बना हुआ है। ये एपिफेजियल लाइन, ये जो मेटाफाइसिस है, इसका एक काम होता है, इसमें एक एपिफेजियल लाइन होती है। अपन 0 से अपने 18 साल या 20 साल तक की उम्र में ये एपिफेजियल लाइन रहती है, जिससे क्या होती है, हमारी बोन की ग्रोथ होती है। ये क्या कर रहा है, बोन की ग्रोथ कर रहा है, तो ये एपिफेजियल लाइन है। ठीक है, ये पेरिओस्टियम। अब देखिए, इसके बाहर की लेयर को क्या बोलते हैं, पेरिओस्टियम, और अंदर की लेयर को बोलते हैं एंडोस्टियम। ठीक है, अब जो ये वाला हिस्सा है आपका, ये वाला हिस्सा, इसमें क्या हो रहा है, ब्लड का प्रोडक्शन हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, कलेक्ट हो रहा है। तो कुछ चीज़ नई होती है, कुछ चीज़ पुरानी होती है। तो नई होती है उसको रेड बोन मैरो बोलते हैं, लाल लाल हिस्सा दिख रहा है, ये रेड बोन मैरो है। और ये जो पुरानी है, ये पीली पीली सी होगी ना, पुरानी होगी, तो ये WBC है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, बोन स्ट्रक्चर समझ में आया। अब देखते हैं अपन लिखा क्या है हमने। डाईफाइसिस, अ टिपिकल बोन, फॉर एग्जाम्पल फीमर, हैज़ 1 elongated tubular shaft। 1 elongated tubular shaft क्या हुई, ये जो है, ये वाला हिस्सा, लंबी सी ट्यूबनुमा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं elongated tubular shaft called diaphysis, which is having at both ends on expanded are known as epiphysis। ये जो लास्ट एंड पार्ट है, ये जो एंड पार्ट है, इसको बोलते हैं एपिफाइसिस। नेक्स्ट पढ़ते हैं मेटाफाइसिस। एपिफाइसिस इज कनेक्टेड टू डाईफाइसिस एट बोथ एंड्स। एपिफाइसिस इज कनेक्टेड टू डाईफाइसिस, मैंने यही बताया। ये देखिए डाईफाइसिस है, ये वाला डाईफाइसिस वाला हिस्सा है ये पूरा, और जो ये कनेक्ट है किससे, एपिफाइसिस से। एंड में किससे कनेक्ट है, एपिफाइसिस से, विद अ नैरो जोन कॉल्ड मेटाफाइसिस। ये देखो, ये किससे कनेक्टेड है, ये मेटाफाइसिस से कनेक्टेड है। ये देखिए, ये मेटाफाइसिस है, देखो यहाँ से यहाँ तक मेटाफाइसिस। ठीक है, अब देखने एपिफाइसिस। एपिफाइसिस इज मेड अप ऑफ स्पॉन्जी बोन, मैंने आपको बताया है। मैंने आपको बताया है, जब ये बोन बना रहे हैं ना अपन, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये एपिफाइसिस है। ठीक है, एपिफाइसिस किससे बना होता है, ये एक स्पॉन्जी बोन का बना होता है। स्पॉन्ज मतलब इसमें क्या है, छेद है, ये छेद है, तो छेद है जिसमें क्या है, ब्लड का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, देखो, एपिफाइसिस इज मेड अप ऑफ स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन हैज नेटवर्क ऑफ स्ट्रट्स। स्ट्रट्स मतलब क्या हुआ, जाल,
एंड प्लेट्स विच रिजेंबल लैटिस वर्क विद अ थिन कवरिंग और कॉर्टेक्स ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन बाहर की साइड पूरी कवर अप है, किससे? कॉम्पैक्ट बोन ने, ये स्पॉन्जी बोन किससे कवर अप है? कॉम्पैक्ट बोन से। ठीक है, अब तो हम मेरे ख्याल से आपको ये जो बोन का स्ट्रक्चर है समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आता है समझ में तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपकी क्वेरी को कंप्लीट करूँगी, सॉल्व करूँगी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शंस ऑफ बोन। बोन कितने प्रकार की होती हैं? अब धीरे धीरे करके मैं बहुत ही स्लो चलूँगी ताकि आपको याद हो सके। ठीक है, अब जैसे हमने पढ़ा ये जो पार्ट है ना, ये देखिए, ये जो पार्ट है ये पूरा कहा जाता है स्कल। तो पूरे को, इस पूरे सर को बोलेंगे अपन स्कल। ठीक है, अब स्कल को दो पार्ट में बांटा गया है, एक क्रेनियम में और एक फेस में। ये फेस है और ये क्रेनियम है। ठीक है, ये फेस है, ये क्रेनियम है। ठीक है, अब क्रेनियम में कितनी बोन्स होती हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्रेनियम है ये, हम डायग्राम, जो हमारा फ्रंट वाला पोर्शन है, देखिए ये देखिए, ये फ्रंट वाला पोर्शन है ना, ये वाला हिस्सा, ये फ्रंट जो हमने देखा तो फ्रंट है, तो मतलब क्या हुआ? फ्रंटल बोन। क्या हुआ? मतलब फ्रंटल बोन। ऐसे ही जो हमारा साइड का दिखता है, साइड में जो दिख रहा है इसको बोलते हैं पैराइटल बोन। क्या बोलते हैं इसको? साइड वाले को बोलते हैं पैराइटल बोन। यहाँ से अगर अपन सामने देखेंगे ऐसी खोपड़ी, ऐसे सामने देखा, फिर यहाँ ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। बचपन में आपने ध्यान किया होगा, हमारे मम्मा पापा कहते थे कि बीच में तेल लगाओ, ये भर जाएगा। तेल लगवाते थे ना तो ये भर जाता था, ये खाली है। तो दो बोन्स हैं ये, इसको बोलते हैं पैराइटल बोन। एक बोन ये, एक बोन ये, दो बोन है पैराइटल बोन, लेकिन बड़े होके ये जुड़ जाती है। ठीक है, पीछे वाले हिस्से को बोलते हैं ऑक्सीपिटल बोन। इसमें दिखाया नहीं गया, अगर पीछे देखेंगे तो ये है ऑक्सीपिटल बोन। ठीक है, आपने देखा फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन और पीछे है ऑक्सीपिटल बोन। अब ये नीचे जाएंगे तो ये जो दो कान है ये किस एरिया में? इसके ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं टेम्पोरल बोन। इसमें टेम्पोरल बोन ये है, देखिए ये जो कान है ना, कान के ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं टेम्पोरल बोन। अब आगे चलें तो एक दो पार्ट और होते हैं जो हमको दिखते नहीं है, एक इथमॉइड बोन और एक स्फिनॉइड बोन। ये दोनों कहाँ हैं? अंदर होते हैं। ठीक है, क्लियर है? स्फिनॉइड बोन। मेरे ख्याल से इतना क्लियर होगा। ये फ्रंटल बोन पढ़ ले रहा है, एट द फ्रंट ऑफ द क्रेनियम, पैराइटल बोन एट द साइड ऑफ द क्रेनियम, टेम्पोरल बोन साइड ऑफ द क्रेनियम जस्ट अबव द ईयर्स, और एक्सिपिटल बोन क्या होता है? एट द बैक ऑफ द क्रेनियम, और स्फिनॉइड बोन क्या? स्मॉल बोन इन फ्रंट ऑफ द टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन के सामने क्या होगी? स्फिनॉइड बोन होगी। ऑक्सीपिटल बोन बैक ऑफ द क्रेनियम, पीछे होती है, और टेम्पोरल बोन साइड ऑफ द क्रेनियम जस्ट अबव द ईयर, कान के ऊपर, कान के ऊपर। ठीक है, तो इतना समझ में आया स्कल क्या होता है और स्कल में कौन कौन सी बोन होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ और बोन है जो हमारे फेस की बोन है। अब फेस की बोन देखेंगे अपन। ये फेस की बोन, फेस की बोन में सबसे पहले आता है ये आई ऑर्बिट। ठीक है, ईयर्स आ गए, आई का ऑर्बिट आ गया, ये आँख हो गई। इसके ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं ये अपना जाइगोमेटिक। ये वाले जो बोन, ये जो बोन है ना, इसको बोलते हैं जाइगोमेटिक। कि नीचे वाले हिस्से को, ये अपर वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं मैग्जिला, और नीचे वाले जबड़े को बोलते हैं मैंडिबल। ठीक है, फिर से क्लियर करती हूँ। ये फेस है, फेस की जो आईज हैं ये आई ऑर्बिट है, आई ऑर्बिट है। फिर ये नीचे जाएंगे, ये नेज़ल बोन, नेज़ल बोन। फिर ये यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं जाइगोमेटिक बोन। जो और नीचे वाला हिस्सा ये मैग्जिला मतलब अपर जॉ, और नीचे वाला हिस्सा लोअर जॉ जिसको बोलते हैं मैंडिबल। क्लियर? देखते हैं इसमें क्या लिखा है। अब
इथमॉइड बोन पढ़ लिया। नेजल बोन, नेजल बोन क्या होता है? ये जो अपन नाक छुए नहीं, इसके पीछे वाले बोन को बोलते हैं बिहाइंड द नोज, दैट इज नेजल बोन। जाइगोमेटिक बोन, ये देखो बिलो द आईज लिखा हुआ है, बिलो द आईज। वोमर बोन, वोमर बोन जब हम अपन तालू छूते ना, ऊपर एक लटकी हुई चीज़, ऐसी लटकी हुई चीज़ दिखती है, तो उसको बोलते हैं वोमर बोन। तो हमने अब क्या पढ़ लिया है आज? आज हमने पढ़ लिया है स्ट्रक्चर क्या होता है बोन का स्ट्रक्चर, क्रेनियम में कितनी बोन्स होती हैं और फेशियल बोन कितनी होती हैं, ये सभी देखिए। ये नेजल बोन, ये फेस की बोन है, जाइगोमेटिक बोन, वोमर बोन, मैंडिबल, मैक्सिला, पैलेटाइन बोन मतलब ऊपर की जो अपन ऊपरी तालू होता है ना, जो अंदर से रूफ ऑफ द माउथ, वो पैलेटाइन बोन होती है। हायोड बोन, जब अपन मुंह खोलते हैं तो एक चीज़ लटकी हुई होती है, उसको बोलते हैं हायोड बोन। एट द फ्रंट बिटवीन द नेक एंड द चिन, द ओनली बोन नॉट डायरेक्टली अटैच टू द अनदर बोन, केवल यही बोन है जो किसी और बोन से अटैच नहीं होती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है, आपको नहीं आता है समझ में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। और ध्यान रखिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं आपको वीडियो अपलोड कर सकूँ। थैंक यू।